इंट्रोडक्शन। जे शेट्टी, एक फॉर्मर मंक और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लाइफ कोच, अपनी बुक थिंक लाइक अ मंक में प्रैक्टिकल विजडम और स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं जो आपको पीस, पर्पस और प्रोडक्टिविटी अचीव करने में हेल्प करेगा। ये बुक एंशिएंट मोनास्टिक प्रिंसिपल्स को मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ कंबाइन करती है ताकि आप लाइफ के चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस कर सको। बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेट गो, ग्रो और गिव, जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट 1, लेट गो। ये सेक्शन नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शंस और अनहेल्थी हैबिट्स को छोड़कर ग्रोथ के लिए स्पेस बनाने पर फोकस करता है। 1, आइडेंटिटी। जे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम अक्सर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जीते हैं और अपने ट्रू सेल्फ को इग्नोर कर देते हैं। वो मंकी माइंड जो रेस्टलेस और डिस्ट्रैक्टेड होती है, और मंक माइंड जो काल्म और फोकस्ड होती है, कि कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। की लेसन्स, अपने वैल्यूज समझो, आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे लिए क्या ट्रूली मैटर करता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और इनर वॉइस के बीच डिफरेंस समझो। 2, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को छोड़ना बहुत जरूरी है। जे नेगेटिविटी को 4 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं: क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट्स, कंपैरिजंस और गॉसिप। नेगेटिविटी छोड़ने के प्रैक्टिसेस, अपनी एनर्जी का ऑडिट करो। कौन से लोग या हैबिट्स तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जो तुम्हारे पास है उस पे फोकस करो, जो नहीं है उस पे नहीं। फियर, शेट्टी एक्सप्लेन करते हैं कि फियर अक्सर अटैचमेंट और ईगो की वजह से होता है। मंक्स आउटकम से डिटैच होते हैं, इस वजह से उनका एंजाइटी और फियर कम होता है। फियर ओवरकम करने के टेक्निक्स। फियर को टीचर समझो, ये तुम्हें क्या सिखाना चाहता है। विजुअलाइजेशन, वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करो और उससे डील करने की प्लानिंग करो। चौथा, इंटेंशन। जे डिस्कस करते हैं कि हमारे एक्शंस को हमेशा हमारी इंटेंशंस के साथ अलाइन करना चाहिए। बहुत लोग सिर्फ रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स के लिए एक्ट करते हैं, न कि जेन्युइन पर्पस के लिए। एग्जाम्पल, मंक्स सिर्फ सर्विस के एक्ट पर फोकस करते हैं, एक्नॉलेजमेंट पर नहीं। रिफ्लेक्शन, एक्सरसाइज। किसी भी काम से पहले अपने आप से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं। पार्ट 2, ग्रो। ये सेक्शन पॉजिटिव हैबिट्स, रिलेशनशिप्स और माइंडसेट्स को कल्टीवेट करने पर फोकस करता है। पंचवी, पर्पस। जे संस्कृत कॉन्सेप्ट धर्मा इंट्रोड्यूस करते हैं, जो लाइफ के यूनिक पर्पस को डिफाइन करता है। धर्मा को समझना और उसके अकॉर्डिंग जीना ट्रू फुलफिलमेंट लाता है। अपना धर्मा डिस्कवर करने के स्टेप्स। अपने पैशंस के बारे में सोचो, अपने स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करो। सोचो कि तुम्हारे पैशंस और टैलेंट्स दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। छोटा रूटीन। भिक्खुन अपने दिन को डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रक्चर करते हैं। मॉर्निंग रूटीन टिप्स, अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के साथ करो। पहले 1 घंटे तक टेक्नोलॉजी अवॉइड करो ताकि मेंटल क्लैरिटी बनी रहे। इवनिंग रूटीन टिप्स, दिन के बारे में रिफ्लेक्ट करो, क्या अच्छा हुआ, क्या इंप्रूव कर सकते हो। 7, द माइंड। शेट्टी एम्फसाइज करते हैं कि माइंड को कंट्रोल करना इनर पीस के लिए जरूरी है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस मंकी माइंड को क्वाइट करने में हेल्प करते हैं। मेडिटेशन टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अपने ब्रीथ पे फोकस करो ताकि थॉट्स एंकर हो सके। विजुअलाइजेशन, एक काल्मिंग प्लेस या पॉजिटिव आउटकम इमेजिन करो। ईगो, ईगो अक्सर हमें स्टेटस, रिकग्निशन और मैटेरियल सक्सेस के पीछे भागने पर मजबूर करता है। मंक्स ईगो को छोड़कर ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। ईगो मैनेज करने के एक्सरसाइजेस, जब गलत हो तो मान लो। पर्सनल गेन की जगह कलेक्टिव सक्सेस पर फोकस करो। नॉविन ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का पावर पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। उन लोगों को अप्रिशिएशन एक्सप्रेस करो जो तुम्हारी लाइफ पर इंपैक्ट डालते हैं। पार्ट 3,
गिव। ये सेक्शन ये एक्सप्लोर करता है कि कैसे इनर पीस और विजडम को दूसरों तक सर्विस और कंपैशन के थ्रू एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरे रिलेशनशिप्स पर्सनल हैप्पीनेस में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। जे लोगों को एनर्जी गिवर्स और एनर्जी टेकर्स में कैटेगराइज करते हैं और एडवाइस देते हैं कि उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें अपलिफ्ट करते हैं। हेल्थी रिलेशनशिप्स के टिप्स: एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करो, कॉन्वर्सेशंस के वक्त फुली प्रेजेंट रहो, अपने एक्शन से लव दिखाना सीखो, सिर्फ वर्ड से नहीं। ज्ञानवापी सर्विस मंक्स अपनी लाइफ सर्विस के लिए डेडिकेट करते हैं। जे रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि डेली लाइफ में सर्विस को इंक्लूड करें। सर्विस के एग्जाम्पल्स: किसी कॉज के लिए वॉलंटियर करो जो तुम्हें पसंद हो। स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस परफॉर्म करो, जैसे किसी नेबर की हेल्प करना या स्ट्रेंजर को कॉम्प्लीमेंट देना। बाइजवी डिटैचमेंट जे एक्सप्लेन करते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब अपाथी नहीं है, बल्कि आउटकम्स, पोजेशंस या लोगों के एक्सेसिव अटैचमेंट को छोड़ना है। की प्रैक्टिस: प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग के एक्ट को एंजॉय करो, ग्रेड्स के ऑब्सेशन के बिना। 13. डेथ मंक्स अक्सर डेथ पर मेडिटेट करते हैं ताकि लाइफ की इम्परमानेंस अप्रिशिएट कर सकी। जे बताते हैं कि ये प्रैक्टिस हमें प्रायोरिटाइज करना सिखाती है कि ट्रूली इंपॉर्टेंट क्या है। रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज: अपना यूलोजी इमेजिन करो, तुम्हें कैसे याद किया जाना चाहिए। कंक्लूजन: थिंक लाइक अ मंक टाइमलेस विजडम ऑफर करता है जो मॉडर्न चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करता है। एक मॉन्क माइंडसेट अडॉप्ट करके, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के, इनर पीस कल्टीवेट करके और सर्विस प्रायोरिटाइज करके आप एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हो। जे शेट्टी के एक्शनेबल एडवाइस एंशिएंट प्रिंसिपल्स को एक्सेसिबल और रिलेटेबल बनाते हैं। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह समरी हेल्पफुल लगी और आप और भी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमारी कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ज्वाइन करें और लेटेस्ट बुक समरीज और इनसाइट्स के लिए अपडेटेड रहे। थैंक यू।